नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। केरल में कोरोना के दोबारा संक्रमण के केस बढ़े हैं। केंद्र ने कहा कि वैक्सीन के 2 डोज के बीच गैप की समीक्षा करें। मध्य प्रदेश में मिलावटी शराब पर फांसी का कानून बनाने का विधेयक पारित। अधिनियम के मुताबिक मिलावटी शराब के सेवन से मौत के मामले में यदि आरोपित के खिलाफ बार बार दोष सिद्ध होता है तो उसे फांसी की सजा और कम से कम 20 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया जा सकेगा। अगर देश में टीकाकरण की गति तेज रही तो तीसरी लहर गंभीर नहीं, वित्त मंत्रालय ने दी रिपोर्ट। बैंकों को आरबीआई की चेतावनी, एटीएम में खत्म हुआ कैश तो भरनी होगी पेनाल्टी। मोदी सरकार अब नैनो यूरिया खाद का अमेरिका, यूरोप समेत कई देशों को करेगी निर्यात। अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बना सकेंगे अपनी ओबीसी लिस्ट, लोकसभा ने बिल को दी मंजूरी। डेल्टा वेरिएंट नहीं बन रहा है कोरोना विस्फोट की वजह, केंद्र सरकार ने कहा कि अभी तक इस तरह के केवल 86 ही मामले। पीएम किसान योजना 2000 रुपए की 9वीं किस्त मिलने के अगले दिन आई बुरी खबर, 42 लाख किसानों से वसूली की प्रक्रिया हुई शुरू। हिंद महासागर में पावर गेम मॉरिशस के द्वीप पर बन रहा है इंडिया का सीक्रेट सैन्य अड्डा। अब होगा कोरोना का खात्मा, घोड़ों के एंटीबॉडी से महाराष्ट्र की कंपनी बना रही दवा, 72 घंटे में आरटीपीसीआर नेगेटिव। यूथ को टोबैको सर्वे, अब 13 से 15 साल की उम्र में 42% छात्रों ने छोड़ा नशा, लेकिन 29% छात्र आज भी पैसिव स्मोकिंग के शिकार। सुप्रीम कोर्ट बोला, हाई कोर्ट के आदेश के बिना सांसदों विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामला वापस नहीं लिया जा सकता। अब राशन कार्ड नहीं होने पर भी मुफ्त में मिलेगा राशन, जानिए किन राज्यों में मिल रही है ये सुविधा। ओलंपिक में भी लगेंगे चौके छक्के, क्रिकेट को शामिल कराने के लिए आईसीसी ने की तैयारी। देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मिक्स डोज की स्टडी को मंजूरी, कोरोना पर होगा डबल वार। सावधान, आपके मोबाइल में कुछ ऐसी झांक रहे हैं साइबर अपराधी, पल में खाली हो रहा है बैंक खाता। अमेरिका में बच्चों पर कोरोना वायरस का कहर, बीते सप्ताह 94,000 बच्चे हुए संक्रमित। नई योजना, अब मिस्ड कॉल से पाइए नया एलपीजी कनेक्शन, इंडियन ऑयल ने जारी की सुविधा। एमपी से लेकर हिमाचल तक 10 राज्यों में अब भी परेशान कर रहा है कोरोना का आर वैल्यू, जल्द बढ़ सकते हैं दैनिक मामले। नासा की रिपोर्ट, भारत के 12 तटीय शहर डूबने का खतरा, धरती का तापमान बढ़ने से पिघलेंगे ग्लेशियर। अब बैटरी निर्माण में कदम रखेगी मुकेश अंबानी की रिलायंस, अंबरी कंपनी में करेगी $5 अरब का निवेश। देश के इन राज्यों में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी, जाने यूपी, बिहार, दिल्ली के साथ ही आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम का हाल। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। केरल में कोरोना के दोबारा संक्रमण के केस बढ़े हैं। केंद्र ने कहा है कि वैक्सीन के 2 डोज के बीच गैप की समीक्षा करें। जी हां, केरल के 8 जिलों का दौरा कर चुकी 6 सदस्यीय एक केंद्रीय टीम ने कहा है कि जल्द राज्य में कोविड-19 के करीब 4.6 लाख मामले सामने आ सकते हैं। केंद्रीय टीम का नेतृत्व करने वाले राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के निदेशक डॉक्टर सुजीत सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार हालात का जायजा लेकर वैक्सीन की दोनों डोज के बीच की समय अवधि पर फैसला कर सकते हैं। इससे पहले सिंह ने कहा कि अनलॉक गतिविधियों और पर्यटन स्थलों को खोलने से चुनौतीपूर्ण हालात पैदा हो गए हैं और ये चिंता का विषय है। केंद्र ने कहा कि देश में पिछले 7 दिनों में सामने आए कोविड-19 के आधे से अधिक मामले केरल से हैं। सिंह ने कहा कि इस दक्षिणी राज्य में टीके की दोनों खुराक के बाद भी अधिक संख्या में पुनर्संक्रमण के मामले हैं और इस विषय की जांच की जा रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बैंकों को आरबीआई की चेतावनी, एटीएम में खत्म हुआ कैश तो भरनी होगी पेनाल्टी।
जी हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक अब उन बैंकों पर सख्त होने जा रहा है जिनके एटीएम में कैश मौजूद नहीं होते हैं। 1 अक्टूबर 2021 में अगर बैंक के एटीएम में कैश नहीं मिले तो बैंक को जुर्माना भरना पड़ सकता है। आरबीआई ने इस बारे में जानकारी दी है। एक आधिकारिक बयान में आरबीआई ने कहा कि बैंकों के एटीएम में पैसे के उपलब्ध न होने का रिव्यू किया गया है और ये देखा गया है कि एटीएम में पैसों के मौजूद न होने से आम आदमी को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए आरबीआई ने बैंक व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर को एटीएम में नकदी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने और अपने सिस्टम को मजबूत करने को कहा है। यदि बैंक एटीएम में कैश की मौजूदगी को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तो उन्हें निर्धारित पेनाल्टी देनी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मोदी सरकार अब नैनो यूरिया खाद का अमेरिका, यूरोप समेत कई देशों को करेगी निर्यात। जी हां, मोदी सरकार ने नैनो यूरिया को लेकर एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने नैनो यूरिया का निर्यात करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि एक वर्ष में नैनो यूरिया उर्वरक के कुल उत्पादन के 20% से अधिक का निर्यात नहीं किया जाएगा। इस वर्ष 15 मिलियन बोतलों की वार्षिक उत्पादन क्षमता के मुकाबले 30 लाख बोतलों का निर्यात किया जाएगा। इफ्को यूरोप, अमेरिका, श्रीलंका, नेपाल, केन्या, तंजानिया, थाईलैंड और कनाडा के विभिन्न देशों में नैनो यूरिया का निर्यात करेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मिक्स डोज की स्टडी को मंजूरी। कोरोना पर होगा डबल वार। जी हां, देश में कोरोना महामारी के बीच टीकाकरण अभियान तेजी से जारी है। इस बीच देश में टीकाकरण को लेकर एक और अच्छी खबर आ रही है। सरकार की ओर से देश में कोविशील्ड और कोवैक्सीन की मिक्स डोज की स्टडी के लिए डीसीजीआई ने मंजूरी दे दी है। भारत के औषधि महानियंत्रक ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज पर एक अध्ययन करने की अनुमति दी है। माना जा रहा है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज कोरोना वायरस पर अधिक असरदार साबित होगी। पिछले दिनों इसको लेकर मंजूरी की अनुमति मांगी गई थी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम किसान योजना 2000 रुपए की नवी किस्त मिलने के अगले दिन आई बुरी खबर। 42 लाख किसानों से वसूली की प्रक्रिया हुई शुरू। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की नवी किस्त के रूप में 9.75 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 19,500 करोड़ रुपए जमा करने के अगले दिन ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पीएम किसान योजना के 42 लाख अपात्र किसानों से 3,000 करोड़ रुपए की वसूली के लिए राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। कई लोगों ने गलत तरीके से आवेदन कर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाया है। अब सरकार अपात्र लाभार्थियों के खातों में से आंतरिक धनराशि की वसूली करे जिम्मेदारी संबंधित राज्य संघ राज्य सरकारों को दे रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें, अब होगा कोरोना का खात्मा। घोड़ों के एंटीबॉडी से महाराष्ट्र की कंपनी बना रही है दवा। 72 घंटे में आरटीपीसीआर नेगेटिव। जी हां, महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित 4 साल पुरानी एक बायो साइंस कंपनी कोरोना वायरस संक्रमण के इलाज के लिए कारगर एक दवा की टेस्टिंग कर रही है। अगर ये दवा सभी मानकों पर खरी उतरती है तो कोविड के हल्के और मध्यम लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए ये भारत की पहली स्वदेश में विकसित दवा होगी जिसका इस्तेमाल कोरोना वायरस संक्रमण के लिए किया जाएगा। शुरुआती परीक्षण में दवा ने उम्मीद जगाने वाले नतीजे दिए हैं। इस दवा के इस्तेमाल में 72 से 90 घंटे में कोरोना संक्रमण मरीज का आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आ रहा है। मौजूदा वक्त में दवा का अभी ह्यूमन ट्रायल का पहला चरण चल रहा है और जल्द ही इसके पूरा होने की उम्मीद है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब राशन कार्ड नहीं होने पर भी मुफ्त में मिलेगा राशन। जानिए किन राज्यों में मिल रही है ये सुविधा। जी हाँ, केंद्र सरकार के निर्देश पर इस समय देश के कई राज्यों में मुफ्त में राशन बांटने का काम जोरों पर चल रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू होने के बाद दूसरे राज्यों के लोगों को भी मुफ्त राशन मिलना शुरू हो गया है। दिल्ली में गैर पीडीएस श्रेणी के कार्ड धारकों के लिए भी अलग से राशन दिया जा रहा है। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड में पहले से राशन कार्ड नहीं होने के बावजूद राशन मुफ्त में दिया जा रहा है। अब अन्य राज्यों ने भी नॉन पीडीएस कैटेगरी में राशन वितरण की नई योजना बनाई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई योजना अब मिस्ड कॉल से पाइए नया एलपीजी कनेक्शन। इंडियन ऑयल ने जारी की सुविधा। जी हाँ, अब आपको नया एलपीजी कनेक्शन लेने के लिए वितरक के कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। अब अगर आप एलपीजी कनेक्शन लेना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही कॉल करनी होगी। इसके बाद आपको गैस सिलेंडर मिल सकता है। हालांकि ये सुविधा अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन से एलपीजी कनेक्शन लेने पर ही मिलेगी। इसके लिए आपको 8454955555 नंबर पर मिस्ड कॉल देनी होगी। अगर आप गैस सिलेंडर भराना चाहते हैं तो भी वही नंबर काम आएगा। आपको बस अपने रजिस्टर्ड नंबर से 8454955555 पर मिस्ड कॉल देनी होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश के इन राज्यों में अगले 4 से 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। जाने यूपी, बिहार, दिल्ली के साथ ही आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम का हाल। जी हाँ, मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में अगले 4 से 5 दिन भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान उत्तर और पूर्वोत्तर भारत
एवं हिमाचलीय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कई हिस्सों में भारी बारिश होने के अनुमान है। IMD के मुताबिक एक चक्रवाती परिसंचरण पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर और हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की संभावना है। उत्तराखंड में भारी बारिश को देखने को मिल रही है। 2 दिनों तक राज्य में इसी तरह बारिश होती रहेगी। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। IMD के मुताबिक देहरादून, नैनीताल, बागेश्वर, चंपावत, पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं तीव्र बौछार भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कुछ हिस्सों में बारिश का अपूर्व अनुमान जताया है। विभाग ने कहा है अगले 5 दिनों के दौरान तमिलनाडु और केरल में बारिश होने का अनुमान है। वहीं मध्य प्रदेश के 12 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के रीवा, सतना, सीधी, सिंधरौली, पन्ना, होशंगाबाद, रतलाम, उज्जैन, नीमच, मंदसौर, कुमरैना, श्योपुर कला में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो मानसून की अक्षय रेखा अब हिमाचल की तलहटी के करीब चल रही है। ये अमृतसर, कुरुक्षेत्र, बरेली, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, जलपाईगुड़ी होते हुए अरुणाचल प्रदेश की ओर जा रही है। एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के हिस्सों पर बना हुआ है। एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम राजस्थान के ऊपर समुद्र तल में लगभग 3 किलोमीटर ऊपर है, जिसके चलते जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पूर्वी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके और रायलसीमा में गरज के साथ बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, पौंडीचेरी, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश होने की संभावना जताई गई है। बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल समेत सभी उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 24 घंटे के दौरान उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार के कुछ हिस्सों, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, केरल, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में भारी बारिश हो सकती है। शेष पूर्वोत्तर भारत, गंगे, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा, विदर्भ में कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।